जय हिंद फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही से समझने के लिए हम आज से 43 इयर्स पहले इतिहास में चलते हैं। 1980 में मोहम्मद अहमद खान ने अपनी शादी के 40 साल बाद अपनी 73 इयर्स की बुजुर्ग पत्नी शाह बानो बेगम को तलाक दे दिया। 3 बार तलाक 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 बोलकर जब बानो ने गुजारा भत्ता मांगा तो अहमद खान ने मना कर दिया, लेकिन लोकल कोर्ट के ऑर्डर पर अहमद खान को गुजारा भत्ता देना पड़ा। खान, जो कि खुद एक लॉयर थे, उन्होंने इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, यह कहकर कि उन्होंने इस्लामिक लॉ के अंतर्गत अपनी सभी दायित्वों को पहले ही पूरा कर दिया है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला किया। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड के अंतर्गत, जो कि सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों। इस डिसीजन के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्थापित किया जाए। शाह बानो का यह मामला शीघ्र ही नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल इशू बन गया और वाइडली डिबेटेड कंट्रोवर्सी हुई। एक तरफ लिबरल और प्रोग्रेसिव इंडियन के साथ साथ प्रोग्रेसिव मुस्लिम महिलाओं ने इस जजमेंट को सपोर्ट किया, यह कहकर कि कोर्ट का जजमेंट महिलाओं के हित में है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ने शरिया लॉ का बचाव किया और तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। उस समय राजीव गांधी जी की कांग्रेस की सरकार थी, जिन्हें उस समय मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता था। लेकिन 1985 में जिस साल ये जजमेंट आया, कांग्रेस लोकल इलेक्शन हार गई क्योंकि इसने जजमेंट का सपोर्ट किया था। लेकिन इस हार के कारण कांग्रेस ने एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रोपोज्ड बिल का समर्थन कर दिया राजीव गांधी की अध्यक्षता में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बिल्कुल उल्टा था। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स बिल 1986 में पास हुआ और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे नागरिक किसी भी रिलीजन, कास्ट या सेक्स का हो। आमतौर पर लॉ 3 प्रकार के होते हैं। क्रिमिनल लॉ, जिसमें हर किसी को एक समान सजा होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। सिविल लॉज, 99% सिविल लॉज भी रिलीजन पर डिपेंड नहीं करता, सबके लिए लगभग एक कानून है। और पर्सनल लॉ, यह रिलीजन पर डिपेंड करता है। पर्सनल लॉ में आता है मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन और अडॉप्शन। आज के डेट में अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, जिसके कारण कुछ धर्मों में महिलाओं के साथ कुछ नाइंसाफी हो जाती है। उन्हें कुछ हक नहीं मिल पाते जो कि दूसरे धर्म के लोगों को मिलते हैं, वो भी एक ही देश में रहकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने से क्या क्या बदलाव आएगा? इसके लागू हो जाने से सभी की शादी की एक उम्र हो जाएगी, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तलाक लेने का प्रोसेस सभी के लिए एक जैसा हो जाएगा, यानी कोर्ट में जाइए और म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। हर धर्म के महिला को तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का हक मिल जाएगा। आज के डेट में कुछ धर्मों में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही यह दिया जाता है, यह बंद हो जाएगा। हर धर्म की महिला भी बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी। कुछ खास धर्मों में ये अधिकार आज भी महिलाओं को नहीं है। बेटे जैसे बेटियों को भी माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलने लगेगा। हर धर्म में मोनोगेमी अलाउड हो जाएगा। इसका मतलब एक आदमी एक समय में एक ही शादी कर पाएगा। तो फिर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतने सारे फायदे हैं तो दिक्कत क्या है? कुछ धर्मों के कुछ खास लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके रिलीजियस मैटर में इंटरफियर करेगा। 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रॉमिस किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराएगी। इसलिए यह पॉलिटिकल मुद्दा भी है आज की डेट में। तो क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए? जब हमारे फाउंडिंग फादर्स को लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 44 में स्टेट को ये डायरेक्शन भी दिया। जब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं और LGBT समूहों को बराबर का अधिकार देता है हमारी सोसाइटी में, तो मुझे नहीं लगता कि इसे लागू करने में कोई परेशानी है। आज के डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, टर्की, मलेशिया, इजिप्ट,
पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। धन्यवाद।